very pages, so you will find the difficulty, okay, in understanding and other things. So what you understood here, ये देखो beginning sound particle हमने ऑलमोस्ट पूरे ही डिस्कस कर लिए थे, और एंडिंग साउंड पार्टिकल मतलब हमें क्या है कि जो हम आपको पूरा करवाने वाले हैं होलिस्टिक व्यू, व्हाट विल बी दैट, you know, total we will work on to the 1000 root words and after that on each and every word we will create the meaning. अभी देखो हम एक एग्जांपल, अच्छा हल्का सा मैं आपको सेंट्रल, अच्छा अगर हाँ बिगिनिंग एंडिंग वी हैव डन नाउ, इफ़ यू टॉक अबाउट सेंट्रल पार्टिकल तो सेंट्रल के लिए हमको उसमें कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अभी मैं आपको हल्का सा ये समझाती हूँ कि एंडिंग साउंड पार्टिकल में हल्के से बस मीनिंग जान जाओ, फिर हम लोग डिटेल में जब पूरा कोर्स करेंगे तो उसमें करेंगे, बिकॉज आई डोंट वांट यू शुड गेट बोर्ड, ओके। सो इन एंडिंग साउंड पार्टिकल वी हैव डिस्कस्ड वर्ब टू बी, वी आर डिस्कसिंग राइट, या देखो वर्ब कब होगा, जब आपका लास्ट में आई जेड डी इज, आई एस सी, वाई जेड डी, वाई एस सी, आई एफ वाई, ई एन, ए डी ई, ए आई एन, ए आर ई, एट, ईज, एक्ट, सी डी ई एंड एंट आएगा, राइट। हम लोग 2 से 3 मिनट में इसको फिनिश कर रहे हैं, ओके। फिर अगर आपका जो है ई डबल एस, ई एस टी, ई फॉर आई सी टी और आई डी ई, आई एन ई, आई आर ई, आई एस एच, आई एस टी, ई और ऑट, ऑज, उड, वगैरह भी आते हैं तो आपका मेन वर्ब में होगा यूज, यूट, ऑल दिस, ओके। देन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की भी कैटेगरी आएगी। एडजेक्टिव कब होगा, जैसे जब क्वालिटी बताने की बात होगी, ओके। एबल, अल, एन, एंड, आर, अरी, एट, ई डी, ई एन, ई एन टी, एटिक, फुल, एबल। थोड़ा सा हम लोग एक काम करेंगे, एडजेक्टिव का कैटेगरी ले लेंगे, तो क्योंकि हमने उसको तो वर्ब को हमने डिस्कस कर लिया, एडजेक्टिव का कैटेगरी लेते हैं। फिर हम लोग एक वर्ड से कैसे ज़्यादा वर्ड बनता है उसका हम एक एग्जांपल लेंगे और उसके बाद में हम क्लोज करेंगे। फिर हमको थोड़ा सा आपको ब्रीफ करेंगे कि एग्जैक्टली हम लोग जो है 3 महीने का जो कोर्स डिज़ाइन किए हुए हैं उसमें हम क्या करेंगे, ओके। अब देखो मैंने आपको बोला एडजेक्टिव की कैटेगरी में क्या क्या है, पहले ये देख लो आप सिंबल्स, ओके। एडजेक्टिव की कैटेगरी में एबल आएगा, अल आएगा, एन, एंड, आर, एरी, एट, एंड, एन, एंड, एटिक, फुल, आइबल, एक, आई कॉल, देन आई एल ई, इन, इश, लेस, लाइक, ली, ओरी, ओएस, सिव, सम, टाइप, आयल। कुछ प्रोनाउंसिएशन आपको ऐसा लगेगा कि इसका क्या मतलब, वो जब लास्ट में आएगा तब आपको समझ में आएगा कि यही मीनिंग होता है, मतलब ये प्रोनाउंसिएशन उसका होता है, ओके। फिर कुछ आएगा एल वाई, एबली, अली, एंटली, एरली, एडली, एंटली, इंटायरली, एंटली, अर्ली, फुल्ली, लाइक, या, देन आइबली, आइकली, आईली, राइट। देन हाँ एडवर्ब की भी कैटेगरी है, देखो एडवर्ब की भी कैटेगरी है। एडवर्ब में मतलब इंगली, नेशनली, फिर लेजरली, आइशी, आइवली, ओके। वी विल टेक विद एग्जांपल्स, अदरवाइज इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट हैज नो मीनिंग। सी द एग्जांपल। अभी देखो एडजेक्टिव कैसे होता है, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण होता है, मैंने आपको बताया है ना, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। और विशेषण कौन होगा, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा, मतलब किसी संज्ञा या सर्वनाम, किसी नाम की या किसी व्यक्ति की या उसके जगह पे जो शब्द यूज हुआ उसकी विशेषता बतलाएगा, वो नाउन या वो एडजेक्टिव होगा। और एडजेक्टिव पॉजिटिव विशेषता भी बतला सकता है, नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल सारण्य इज अ वेरी गुड गर्ल, सारण्य बहुत अच्छी लड़की है। और दूसरी बात सारण्य इज अ वेरी नॉटी गर्ल, सारण्य नॉटी लड़की है, नटखट लड़की है। तो पॉजिटिव विशेषता बतलाया, और नॉटी है मतलब सबको थोड़ा हैरान परेशान करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा वो भी आ गया, राइट। फिर आप बोल सकते हो माई ब्रदर इज अ वेरी नेप बॉय, माई ब्रदर, मेरा भाई जो है वो बहुत सीधा साधा है। बट माई सिस्टर इज डेविल, मेरी बहन डेविल है। ऐसा बोलना मत, आई एम जस्ट सेइंग, ओके। सो Now we will take some examples. मीन्स मैंने आपको कंपेयर किया, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों गुण होते हैं विशेषण के, एडजेक्टिव के, ओके। सी एबल मतलब योग्य, एक्सेप्टेबल, अवेलेबल, कैपेबल, कंफर्टेबल, ये सब क्या है, एबल योग्य के सेंस में आएंगे। देन अल, एबनॉर्मल, सेंट्रल, डिजिटल, कन्वेंशनल, पर्सनल, रैशनल, एंड अथॉरिटेरियन, बोहेमियन, रिपब्लिकन, अर्बन। समझो मैंने बोला ना, देखो पता है सबसे बड़ा खेल क्या है, अंडरस्टैंड। मैंने एक चीज नोटिस किया माय डियर कि यू नो द वर्ड्स आर, अभी तक अपने को क्या लगता था कि जो भी सारे वर्ड्स है उसको इंडिविजुअली हमको याद करने की, बाय हार्ट करने की जरूरत है। लेकिन आपको पता है आपको पूरे वर्ड्स को नहीं बाय हार्ट करने की जरूरत है, आपको थोड़े से सेंस को बाय हार्ट करने की जरूरत है। बाय हार्ट भी नहीं, you need to install in your mind, क्योंकि देखो I am a student of literature. If being a student of literature, I have read many books and I am into trading. So being a life coach and business coach, I have read also self-help books, this, that, a lot, many books, okay. And I too read. I love reading. Even I woke up today 3 a.m. Okay, I was reading my stuff and material. I love reading. I love reading. It's my habit. Okay, I want to be a student my whole life. I don't want whether you want or not. Okay, and I will be.
because my idol is Mr. APJ Abdul Kalam. Okay, come to the point. So what I wanted to say here, you don't need to memorize the whole dictionary. You need to memorize the you need to memorize the system. Not memorize, you need to keep in your mind the system. When you will understand the system, then your own senses will start working. For example, when even I study ना, देखो एक बात बताऊँ, अगर तुम ज़्यादा इंटेलिजेंट बनना चाहते हो ना, अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हो ना, अगर आपके अंदर कसम, देखो आप किसी भी एज में भी आप मेरे को अटेंड करो, बट आई नो वन थिंग, हर कोई बंदा अपने को और भी इंटेलिजेंट बनना चाहता है हमेशा। और आपको पता है इंटेलिजेंट बनने का तरीका क्या होता है दोस्तों, आप अपने क्षमता को, अपने माइंड को पूरा इस्तेमाल करो। और आपको पता है आप अपने माइंड को, क्षमता को इस्तेमाल पूरा कब कर पाते हो? When you learn a new thing, आप बोलोगे इंग्लिश ये कौन सी नई चीज़ है, वो तो मैंने पहले सीखा है, बट दिस मेथड यू हैव नॉट लर्न। लेकिन आपने ये तरीका नहीं सीखा है। ये तरीका ऐसा है ना कि मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ कि मेरे खुद के सेंसेस, न्यूरॉन्स और जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो अभी डिफरेंट जोन में काम करती है। जब मैं इस चीज़ का स्टडी करती हूँ या आपको मैं लेक्चर लेती हूँ या लोगों को सिखाती हूँ, तो मतलब ये कि बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं समझ में आई रहेंगी लॉजिकली या अदर वे, जब आप उसको सीखते हो ना, तो देखो होता क्या है कि हमारे अंदर बहुत अथाह क्षमता है। माय डियर, आपको एक फैक्ट पता है, हम अपनी क्षमताओं का 10% भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान लोग जो कि अपने आप को समझते थे कि वो बहुत बुद्धिमान है, वो बहुत बुद्धिजीवी रहे हैं, उन लोगों ने अपना बस मैक्सिमम 5 से 7% ही 8% यूज़ कर पाए। तो आप सोचने की बात है कि हम आप कितना कर 5-7% नहीं, अभी तक तो 3 से 4% की बात की गई है। मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको बोल रही हूँ। ओके, तो हमें अगर ऐसा लगता है कि हम बड़े बुद्धिमान है तो कुछ नहीं। भाई देखो, अरे एंड वी nowadays, as I'm saying my dear, what is happening, see the world has nowadays becoming so many, लोगों के थॉट पैटर्न इतने मिनी होते जा रहे हैं, इतने छोटे होते जा रहे हैं। पीपल आर सो मच फिल्ड विद स्कैर्सिटी मेंटालिटी। व्हाट इज स्कैर्सिटी मेंटालिटी? स्कैर्सिटी मेंटालिटी क्या होता है पता है? एक बीवी, 2 बच्चा। पहले ये अबंडेंस मेंटालिटी में था, बट वो भी अभी एक पे आ गया। एक बीवी, एक बच्चा। इंडियन होने के साथ आप 2 शादी नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए। वो दोनों पे लागू होता है कि एक पे नहीं होता है, राइट? एक घर, एक गाड़ी है, इतना बड़ा ह्यूमन पोटेंशियल आपको मिला है और आपने उसको लिमिटेशन किस पे किया? एक बीवी, एक बच्चा, एक नौकरी, एक गाड़ी पे। इवन लोग इतने भी अपने मेंटेलिटी में नहीं लाते हैं कि मेरे एक पेरेंट्स जिन्होंने मेरे को इतना बड़ा किया है, ठीक है मैं ये करूँगा, बट मैं उनके लिए भी, अगर ठीक है तुम्हें अपने साथ नहीं रखना, इट्स ओके भाई, तुम्हारी मर्जी, बट यू कैन बाय अ होम और शेल्टर फॉर देम ऑल्सो एंड यू कैन कीप द सर्वेंट्स और व्हाटएवर। ओके, इफ यू आर नॉट एबल टू कीप विथ योरसेल्फ, बेटर इफ यू आर इन जॉइंट फैमिली एंड इफ यू आर कीपिंग देम। हाँ, इन चीज़ों को जानने के लिए नेक्स्ट सेशन में आना 4 तारीख को, ठीक है? क्योंकि वो मुद्दा वही रहेगा। यहाँ पे भी मैं डाइवर्ट हुई तो आपका कंटेंट भी लग जाएगी। ओके, सो व्हाट आई वांटेड टू से, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि आपको अगर अपनी पूरी क्षमता का यूज़ करना है ना, तो भी इसको सीखो। क्योंकि जब इसको सीखोगे ना, तो आपको कभी इसको किसी ने नहीं बताया था। क्योंकि देखो आज का सेशन, तो पहले तो मैंने सोचा था कि 10-10 मिनट का मेडिटेशन कराऊंगी, लेकिन फिर मुझे याद आ रही है सबको बायो ब्रेक भी तो देना पड़ेगा, तो मैंने मेडिटेशन को स्किप किया। लेकिन जो सेशन होगा ना, सेशन जरूरी नहीं 45 मिनट ही होगा, कभी कभी 1 घंटा भी हो सकता है, या कभी एक्स्ट्रा कभी लेने का मन हुआ तो करेंगे, बट वी विल टीच यू मेडिटेशन ऑल्सो। मेडिटेशन मतलब नॉट चैंटिंग और एनी गॉड ना, मेडिटेशन हैज नथिंग टू डू विद द आई स्पेशल meditation. You know what is meditation? Meditation is increasing the human potential, increasing the capacity of your brain to perform well and attract all the wealth, aim, everything in your life, whatever you want to get. Meditation का मतलब ये नहीं होता है साधु बाबा भी बन जाना, घर छोड़ देना, संन्यास ले लेना और भगवा पहन लेना। ये मेडिटेशन का मतलब नहीं होता है, ये स्पिरिचुअलिटी का मतलब नहीं होता। आप लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को समझा नहीं। स्पिरिचुअलिटी अगर बच्चा अभी से स्पिरिचुअल होगा, अगर हम आज एडल्ट में हैं, मैं अगर एक काम करूं, आप लोग मुझे हाय भेजना। अगर आपको मेरा एक ब्यूटीफुल वीडियो चाहिए यूट्यूब का, तो मैं आपको भेजूंगी। सेंड मी हाय, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वीडियो आई हैव मेड। मैक्सिमम पीपल ओनली लिव फॉर 5 years। ज़्यादातर लोग केवल 5 वर्ष जीते हैं। आई विल से 95% पॉपुलेशन ओनली लिव फॉर 5 years। और कैसे वो उस वीडियो में देखना, तब आपको समझ में आएगा मैं किस सेंस में बात कर रही थी। इट्स 10 to 14-15 मिनट का वो वीडियो है। बहुत ब्यूटीफुली मैंने चीज़ों को उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। मतलब ये तुम्हारा पोटेंशियल बहुत बड़ा। आप सोचो कि एक बंदा होता है,
एक अनिल धीरूभाई अंबानी है, मुकेश अंबानी, आप सोचो उन सबका अंपायर कितना बड़ा है, वो सब कितने लोगों को जॉब सब कुछ क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन एक स्कैर्सिटी मेंटालिटी लोगों क्या की, मैं, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, माँ बाप भी भारी हो गए, बर्डन हो गए, तो उसकी इतनी भी औकात नहीं होती है कि वो अपना खुद का घर ले सके, और उसमें भी वो स्ट्रगल ही करता रहता है। मालूम है ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि तुमने अपने दिमाग को नहीं डेवलप किया। बस तुमने थोड़ी सी डिग्री पा ली, उसके बाद कोई छोटा मोटा काम हम करने लगते हैं और अपने को हम उसमें सीमित कर देते हैं, और हमें ये लगने लगता है कि नहीं हम तो इतने के लिए बने हैं। हाँ, अगर आपको ये लगता है आप इससे ज़्यादा के लिए बने हो, जो स्टूडेंट भी मुझे सारण्या अटेंड कर रही है, सारण्या, आई विल रिक्वेस्ट यू कम इन माई 4th सेशन ऑल्सो, 4th October, okay? It's free session, my dear, okay? You come into that session, bring your parents also, and you people sit with your family members, I will tell you, because that is the different zone. तुम समझ पाओगे कि जो तुम्हारी लाइफ में है वो क्यों है और वो कैसे आएगा जो आप चाहते हो। वट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, हाउ कैन यू गेट, वट इज अ वे टू गेट दैट मैनिफेस्टेशन, ओके? तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे एक ही था कि आप अपने डिमांड्स को, आप अपने होराइजन को, अपनी समझ को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी चेतना को थोड़ा ऊपर करो, आप उसको बढ़ाओ, आप उसको एक्सपैंड करो। द मोमेंट व्हेन यू विल एक्सपैंड ना, द होल वर्ल्ड विल वेलकम यू. The whole world will welcome you so beautiful way you can't believe how it will welcome you, and you will get whatever you want. I'm telling it, it's not motivation, nothing. I'm telling with the scientific fact, my dear. ये विजुअलाइजेशन की बात, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बस नहीं है। देखो, अगर एक बात बताओ, रूट्स क्रिएट्स द फ्रूट्स। हम अभी तक क्या हर जगह बहुत सारे सेमिनार्स, वर्कशॉप सब कुछ चल रहा है, सक्सेस, सफलता कैसे मिले, सफलता कैसे मिले, सफलता कैसे मिले। बट एक बात बताओ, कितने सफल हो? हाउ मेनी आर सक्सेसफुल? इवन और वर्कशॉप में जाने की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे इतना डेटा पड़ा है सफल कैसे बने, लेकिन सफल कितने हैं? वी कैन काउंट देम ऑन फिंगर्स, वी कैन काउंट देम ऑन फिंगर्स, सफल कितने हैं? ओके, व्हाई? बिकॉज पीपल आर नॉट वर्किंग ऑन रूट्स, बिकॉज पीपल आर नॉट वर्किंग ऑन रूट्स. आई टीच, you will say, if you have all this knowledge, why are you in this language? Hey, I too might be, I didn't I wanted to come to the topic, so I didn't brief on myself. I will take 1 minute. I'm a trainer, life coach, business coach, okay, NLP trainer, mind trainer. But I started my career as a spoken English trainer because my subject is literature, English literature, and I have taught it for many years, a lot of time, and I have got so much appreciations from my students and all, and I love this language. There is only one reason to be with you. I love this. You can see with my expressions, you can see with, you know, each and if you can see the honesty, if you can see the sincerity, if you can see the truthness, then you can see me with my subject and word. So I love this. That's why sometimes some of the programs I take it for, because I love it. If you fall in love with anything, then you don't leave that thing. Okay, so that's the reason. There is nothing more reason. Another thing, it is impacting a lot. Means ये लैंग्वेज, अरे यू नो, लैंग्वेज को जब तुम अच्छे से सीख लेते हो ना, तो तुम अपने को इतना आगे बढ़ाओगे जिसकी कोई सीमा नहीं है, माय डियर. और आई एम नॉट सेइंग बस इंग्लिश, आपकी जो भी मदर टंग और भी हो, हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, और भी हो, जो भी हो, आप उस पर भी और अच्छा काम करो और उसको आप अच्छा समृद्ध बनाओ. और टूटी फूटी मत बोलो, मुंबई कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है तू. ओह माय गॉड, यू नो, व्हेन आई केम इन मुंबई वेरी फर्स्ट टाइम ना, मुझसे कोई बात करता था तो तुम तड़ाम करता था ना, तो मन करता उसको चाटा खींच के दे दो. बिकॉज आई एम फ्रॉम नॉर्थ, आई एम फ्रॉम वाराणसी. एट आवर प्लेस तुम एंड आप हैज अ वेरी बिग मीनिंग. तुम और आपको बहुत बड़ा अंतर होता है. तुम और आप बहुत बड़ी मीनिंग होती है, समझा अपना. अगर तुमको आप बोला, आपको तुम बोला, तो वो फायर वाली बात हो जाती है. ओके, सो यू नीड टू डेवलप योर सेंसेस, योर stability, because when you will do this, when you will understand this concept now, that you will be not the same person, you will be above that everything. Okay, so now we will take some more examples. Adjective का हम ले रहे थे, right? हाँ, then we were taking ants अगर लेते हैं तो arrogant मतलब घमंडी, फिर constant, distant, dominant, pleasant, relevant. अर का ले लो familiar, particular, popular. ARY का ले लो arbitrary, contrary, elementary, accurate, adequate, complicated, connected. ED से आया अपना. फिर N से barren मतलब बंजर, drunken पिया हुआ पूरा, heartbroken, open, swollen, wooden, and absent, efficient, different, frequent, impatient, insolent, diabetic, energetic, all the same. Okay, so my dear friends, we found here, जैसे less ले लो तो एमलेस बोलते हैं. एमलेस जिसके राह में, जिसके लाइफ में कोई भी उद्देश्य ना हो. केयरलेस, फियरलेस, फ्लॉलेस, फ्रेंडलीनेस, हार्मलेस, लाइक, अलाइक, चाइल्ड लाइक, लेडी लाइक, लाइफ लाइक, मैन लाइक, वॉर लाइक,
देन LY ब्रदरली, चिली, कॉस्टली, डेडली, घोस्टली, होली, काइंडली। फिर ये मतलब देखो ये जब जैसे ये वर्ड आ जाएंगे ना, आप समझो आप पता है आपको, जैसे ये वर्ड आ जाएंगे ना, पहली बात तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और जैसे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता चल जाएगा ना, तो आपको समझ में आएगा उसको रखना कहाँ पे है। when you will understand किसको कहाँ पे रखना है, then sentence will become. For example, if I have to say, my name is Jyoti Singh, then I can't say Jyoti is my name. Yeah, I can't say name Jyoti is me. No, my name is Jyoti Singh बोला तो ही आपका वो सेंटेंस सीधा साधा सही होता है। तो वो चीज़ करने में प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि लोगों के साथ दूसरा का केस हो जाता है। दूसरा केस क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका सब प्रिपेयर नहीं होता है, ये सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या, और वो बहुत बड़ा फंडा नहीं है कि आपको उसके लिए बहुत लंबा समय देना। अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ओनली, डू नॉट अंडरस्टैंड द काइंड, इट्स ओके एंड फाइन। अंडरस्टैंड द डेफिनेशन इन 5 to 7 minutes, बट इंस्टॉल इट व्हेन यू सी द वर्ड। जब भी आप वर्ड्स को देखते हो तो तुरंत बोलो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, के अपने आप से पूछो, क्योंकि वही बात आपको बताएगा किसको कहाँ रखना है ना भाई। क्योंकि सब्जेक्ट रहा तो तुम स्टार्टिंग में रख दोगे, वर्ब रहा तो तुम सब्जेक्ट के बाद में रख दोगे, और उसके बाद एडजेक्टिव रहा जो भी रहा उसके बाद तुम रख दोगे, खत्म कहानी हो जाएगी। बट अगर वर्ड एडजेक्टिव रहा तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि इसको शुरू नहीं करना है, इसको तो नाउन के बाद में रखना है, इसको तो जो नाउन रहेगा उसकी विशेषता बतलाने के लिए बाद में रखना है, राइट। तो तुम फटाक से सब्जेक्ट वर्ब लगाओगे और एडजेक्टिव को उसमें ऐड करोगे और खत्म कहानी होगी। ओके, सो यू अंडरस्टूड हियर, दिस इज समथिंग वेरी मच साइंटिफिक। ओके, another thing, so in this way there are a lot of words, my dear. Okay, now I will not bore you, don't worry. Okay, so we discuss a lot in this way. I told you there are a lot of words. Okay, बस रीड करके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपके पास ये शीट है नहीं। आप बोलोगे कि आपने स्लाइड शो क्यों नहीं किया, क्योंकि माय डियर यू नो स्लाइड शो व्हाई आई डिडंट डू, देयर वाज सम प्रॉब्लम इन दिस लैपटॉप, यू कैन से दैट दिस फाइल वाज नॉट गेटिंग ओपन। ओके, if this file was not getting open. Another thing is that I can give you the access, but access I can only give you when you have that password and ID. Okay, so that's why. Now the matter is, you know, if you talk about central particle, देखते हैं अगर ये मोबाइल में ओपन होता है तो थोड़ा सा देखते हैं, फिर हम उसको कंक्लूजन पे आते हैं। ओके, गिव मी अ मोमेंट, आई विल ट्राई टू, ओके। देखो सेंट्रल पार्टिकल जो रहेगा ना, वो सेंटर का जो वर्ड रहेगा वो कहलाएगा, ठीक है। आई विल ट्राई टू कनेक्ट, इफ आई एम एबल टू ओपन देन आई विल गिव यू दिस लिस्ट। सो सेंट्रल पार्टिकल विल बी अ वर्ड विच विल बी दिस इन यू नो दिस समनिबुलिस्ट अगर था तो समनिबुलिस्ट में ऐसे मैंने ये अपना बिगिनिंग पार्टिकल था, और ये फिर आपका जो आता है सॉम्निबलिस्ट में ये बुल जो था वो अपना सेंट्रल पार्टिकल था, और आईएसटी जो था वो आपका एंडिंग पार्टिकल था। ओके, तो आपको एक बात तो ये समझ में आ गई अभी कि जब भी आप इंग्लिश में मतलब जब भी आपके सामने कोई वर्ड आता है, बड़ा वर्ड आता है, तो उसको 3 चीज़ में मतलब उसको ब्रेक कर देना, ठीक है ना। तो ब्रेक करते ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये किस पार्टिकल में है, मतलब इस क्या वर्ड्स हैं, और उसके बाद हर एक चीज़ की मीनिंग्स होती है। जैसे ही आपको उसकी मीनिंग पता चल जाएगी ना माय डियर, things will become very much easy for you, things will become very much easy for you. Okay, so it's no मतलब nothing like that कि ये बहुत hard है और आप इसको नहीं कर पाएंगे, it's nothing like that. Okay, I'm trying to open CSP, right, I got, let's get open. How's it, trans ले लेते हैं क्या? Okay, we will take trans. Give me a moment, it is getting open. Yeah, Wi-Fi? Why is waiting? Let's do it. Okay. So you know, if you talk about central particle, so all the words will be always made into with the 3 categories: a beginning sound particle. गिव मी अ मोमेंट, इससे नहीं हो रहा है, मैं इसको दूसरे तरीके से ओपन करने की कोशिश करती हूँ। गिव मी अ मोमेंट। डिपॉजिट हाँ चलेगा, ये भी सेंट्रल पार्टिकल है, राइट।
center particle. I see. This is center particle. This also. Give me a moment. I want some examples. In fact, it's getting stuck. It's getting stuck. No, Ishweta. Okay. So let's come to the point. You know, whatever I have discussed with you, my dear friends, you understood these things are very much essential for our day-to-day life. Okay, central particle is for deposit. डिपॉजिट में अगर आप देखो जो पॉजिट है ना वो क्या है, वो आपका सेंट्रल पार्टिकल है. ओके, सो इन दैट केस यू विल फाइंड यू नो फॉर एग्जांपल ट्रांसक्रिप्शन. अब देखो ट्रांसक्रिप्शन अगर आपको वर्ड मिलता है तो ट्रांसक्रिप्शन, तो क्रिप जो रहेगा वो आपका सेंट्रल पार्टिकल हो जाएगा, राइट. देन ट्रांजेक्ट, तो अगेन ट्रांजेक्ट में अगर आप देखेंगे तो SACT जो लास्ट सेंटर का रहेगा वो सेंट्रल पार्टिकल होगा. तो इन द सेम वे एज आई एक्सप्लेन यू द बिगिनिंग साउंड पार्टिकल, आई एक्सप्लेन यू द एंडिंग साउंड पार्टिकल, इन द सेम वे देयर विल बी सेंट्रल साउंड पार्टिकल. ओके, तो जो हमारा ये टोटल ये दिस इज अ प्रोग्राम विच वी आर कंडक्टिंग फॉर 3 months. ओके, एंड द प्रोग्राम विल बी लाइक दैट, यू नो, इट विल be 45 minutes of lecture daily. Okay, 45 minutes, and sometimes it may be 1 hour also if required. Okay, now the matter is who can attend, what should be the eligibility of the age. Okay, I'm telling you, from 11 year to 111 year, it's not false, it's true. Okay, 11 year से 111 year के जो लोग हैं, कोई भी बंदा उसको अटेंड कर सकता है वर्कशॉप को, ठीक है ना. और इट्स नॉट इन अ वे वर्कशॉप, इट्स लाइक कोर्स, यू कैन से दैट डिक्शनरी कोर्स. ओके, इन दैट यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. अनदर थिंग, वी विल गिव यू सम मेडिटेशंस ऑल्सो. फॉर व्हाट? टू मेक यू स्पिरिचुअल? नो, टू मेक यू मोर कैपेबल. कैपेबल मीन्स बिकॉज यू नो थोड़ा सा अगर आप मेडिटेट आपको बस अपने मेडिटेशन मीन्स वॉट, you know, what is meditation? Meditation is calming down, being focused and doing concentration. meditation का मतलब होता है calm down करना, focus और concentration लेकर के अपने लाइफ में आना, जिससे कि हम काम को अच्छे तरीके से कर सकें. बिकॉज यू विल फाइंड मेनी पीपल, अलॉट मेनी पीपल, यू नो, लोग बहुत भाग दौड़ करते हैं बट उनको लाइफ में वो रिजल्ट नहीं मिलता है जो उनको मिलना चाहिए. एंड व्हाट इज द रीजन फॉर नॉट गेटिंग दैट रिजल्ट? दैट रीजन इज ओनली वन थिंग, दे आर नॉट फोकस्ड. टेक द एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, चलो बच्चों पे पहले बात करते हैं. यू नो, स्टूडेंट को पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं एक बार, ध्यान करो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो. कितने लोग, हम सभी ने ये रिकॉर्ड सुना है यार कि ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से. अरे भाई ठीक है मैं पढ़ूंगा, लेकिन पहले ध्यान से पढ़ना तो सिखाओ. Is there anyone who taught us how to study with concentration? ये बताओ. टीचर ने भी ये बात बोली, मम्मी ने भी ये बात बोली, पापा ने भी ये बात बोली, दादाजी ने भी ये बात बोली, दादी ने भी बोली, बुआ ने भी बोली, दीदी ने भी बोली, भैया ने भी बोला, हर किसी ने बोली. किसी ने आपको मेडिटेट करना, मतलब किसी ने आपको कॉन्सेंट्रेट करना सिखाया क्या? That concentration is meditation. Okay, you need to bring the concentration, because what happens nowadays, my dear friends, you know, we are losing our concentration on each and every day basis. For example, last 3 months क्या हो रहा है? If you are from Maharashtra, if anybody would be from Maharashtra or whatever state you would be, you will find certain politicians, certain issues, and they will speak again and again on that topic. Why? They want you should lose your concentration, because the moment you will lose your concentration, you will concentrate them. क्योंकि देखो दो चीज़ें होंगी, या तो तुम concentrate करोगे या तो deconcentrate होगे. अगर concentrate करोगे तो तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, और अगर deconcentrate होगे तो तुम लोगों के चक्कर में फंसोगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी को नेगेटिव कमेंट दें या पॉजिटिव कमेंट दें, अगर किसी को वॉच भी करते हैं, उसको हो सकता है मुझसे सहमत हो सकता है और असहमत हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन देखते कि किसका टाइम दे करके, खुद का टाइम दे करके ना, ये सुनो, उसको खुद का टाइम दे करके देखा, उसके बाद उसको बैठ कर कमेंट भी लिखा. You know, such people get the energy of both the sides, positive and negative. They become more popular. What is the way? That's wrong way. Definitely there's something wrong way, but their aim is only that, you know, eat, drink and marry and making money. There is nothing else than that. Okay, so what you understand here, हम बात कर रहे थे concentration की. तो ये जो चीज़ है ना, जब आप इन वर्ड्स पे, इन चीज़ों पे ध्यान दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है, ऐसा नहीं आप बस इंग्लिश पे ध्यान दोगे या वर्ड्स पे ध्यान दोगे, यू विल स्टार्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी. कुछ भी तुम करोगे ना, अच्छा ये ऐसा नहीं, ऐसा होता है. क्योंकि देखो होता क्या है पता है, लोग बोलते हैं बुक रीड करो, बुक रीड करो, बुक पढ़ो, लेकिन कितने लोग बुक पढ़ते हो? आप बोलोगे अरे अभी ग्रेजुएशन मेरा हो गया, 12th हो गया, 10th हो गया, अभी मुझे बुक नहीं पढ़ना, मैं बोर हो जाता हूँ. बुक भी कोई पढ़ने की चीज़ है क्या? कहते तो मैं उससे जान छुड़ाना चाहता था. अभी अगेन आई हैव नॉट टू गो एंड रीड बुक. Hey, listen one thing.
start reading book. If you want to become intelligent and start reading book, you will say, why? How can I become intelligent while reading book? Listen, जब तुम बुक को पढ़ते हो ना, और अभी तुमको साइंस, मैथ, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, जस्ट यू रीड गुड बुक्स इन वॉट एवर फील्ड यू आर. अगर तुम जॉब पर हो तो आप आइडेंटिफाई करो कि आप किस जॉब में हो और उससे रिलेटेड क्या बुक है. या तो आप सेल्फ हेल्प की बुक पढ़ सकते हो, या आप अपने धर्म से रिलेटेड स्पिरिचुअल बुक पढ़ सकते हो, जो अच्छी बुक्स आपकी हो, जो भी हर किसी के धर्म में अच्छी बुक्स रहती हैं. ओके, आई ऑलवेज रीड श्रीमद् भागवतम, आई ऑलवेज रीड गीता, आई रीड योग वाशिष्ठ, आई रीड वेद ऑल्सो. And self-help books I have read a lot, and I have many, and I read that. I read Pandit Sri Ram Sharma Acharya literature. You can see the book at my back, Autobiography of a Yogi, Yogi Kathamrit. This is my favorite book. This is my life-changing book. Okay, this small book, this Scientific Healing and Affirmation, this is also my favorite book. He is my Gurudev. Okay, so I always read his book because his books and readings are something, you know, it's a blood for me. It's my oxygen. Okay, I will get oxygenated only when I will go through that. So those who have completed their education, start reading book. What will happen when you read the book? क्यों बुक पढ़ना चाहिए? समझो, जब बुक को पढ़ते हो ना तो आपका बहुत सारा सेल्स जो मर गया है रिकैपिचुलेट करने का, जो रिमेंबर करने का, जो समझने का, अंडरस्टैंड करने का, वो सब फिर से एक्टिवेट होता है. उसको लगता है अरे आज तो मतलब कुछ आया है, चलो इसको अभी एक्सेस करना पड़ेगा, इसने डेटा दिया है, इसने इन्फॉर्मेशन दी है, तो इट विल स्टार्ट एक्सेसिंग. ओके, फिर वो आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा राइट और रॉन्ग को. और जब आप बुक को पढ़ोगे ना तो आपका अंदर के लेवल पे आपका जो ब्रेन सेल्स है ना, देखो अगर आप जब मोनोटोनस वर्क करते हो, इफ़ यू wait for a moment, already it's plugged. Why it is showing the batteries though? My dear, give me a moment, I'll check why it's not plugged. Okay, there is some problem. Hello, can you give me that? Why it's not getting charged? Is it? No, okay. Give me a moment, I'll check it out. I should use this. Wait for a moment. Is this battery drained? Yes, I got it. Was battery got drained. How? I don't know. I have put it into the charging. Okay. Yes. So my dear friends, what I was telling you, I was telling you about reading. So when you read na, a lot many things happens. And when you read good books, you don't read only, you live with that person. उस पर्सन के साथ आप जीते हो. उस पर्सन की जो क्वालिटीज़ है, जो उसके वर्च्यूज़ हैं, जो उसकी अच्छाइयाँ हैं, वो आपके अंदर फिर आने के लिए मार्ग बनाती हैं. इट मेक्स द वे टू एंटर इन टू योर बॉडी, इन योर माइंड, इन योर सोल. ओके, एंड यू बिकम दैट पर्सनैलिटी बिकॉज इट हैज बीन सेड, वट एवर यू ईट यू आर. आई विल से वट एवर यू रीड यू आर, वट एवर यू रीड यू आर, एंड वट एवर यू थिंक यू आर. तो देखो, अच्छी बुक्स पढ़ो, और देखो अच्छी बुक्स नहीं पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? वैसे भी आपको पता है अभी, लिसन, एंड यू नो वी हैव सब्सक्राइब अ लॉट ऑफ चैनल्स. वो सब आकर के हमें हमेशा डीफोकस करते हैं, वो हम देखते हैं और फिर उसको कभी रीड करते हैं, कभी न्यूज़ देखेंगे, कुछ भी देखेंगे, मतलब एट रैंडम वीडियो देखना यूट्यूब पे. इट हैज़ नो मीनिंग. रैंडम वीडियो कभी भी यूट्यूब पे मत देखो, क्योंकि अगर आप रैंडम वीडियो यूट्यूब पे देखोगे तो दिस विल बी नॉट गुड फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स. इट वॉन्ट बी गुड फॉर यू. इट इज़ वेरी मच इंजूरियस फॉर यू इफ यू आर वॉचिंग रैंडम वीडियोज ऑन यूट्यूब. ओके, it will kill your time like anything. So what did you understand? You understand here, if you have to become intellectual, if you have to use your 100% potential, then you need to go through the certain system and certain things. My dear friends, always remember one thing. Okay, आप सभी ये जान लो, जब जो स्टूडेंट ये अटेंड कर रहा है उसके लिए ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि बीइंग अ स्टूडेंट व्हाट यू कैन डू व्हेन यू विल लर्न दिस टेक्निक ना, माय डियर, यू नो दिस विल बी फॉर होल लाइफ. इट विल हेल्प यू इंग्लिश को लेकर के. और ऐसा इंग्लिश ही नहीं, आपको इसमें ऐसे कुछ जादू निकल के आएंगे ना कि आपको हिंदी के लैंग्वेज पे भी लगेगा अरे वाह ये इससे रिलेटेड है, अरे ये इससे रिलेटेड है. उसके बाद आपको ये भी पता चलेगा कि चोरी भी हुई है. चोरी क्या हुई है? इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड हिंदी से चुराए गए हैं. बहुत सारे वर्ड चुराए गए हैं. फिर आपको लगेगा अच्छा ऐसा, इसने हम ऐसा बोल दिया, इसने उसने ऐसा बोला, हमने ऐसा यूज़ किया, फिर उसने ऐसा यूज़ किया. ओके, सो अ लॉट मेनी थिंग, यू नो, सिमिलैरिटी यू विल फाइंड. ओके, बिकॉज डेफिनेटली हिंदी इज़ अ वेरी रिच लैंग्वेज, क्योंकि हिंदी में 36 लेटर्स हैं, इंग्लिश में 26 हैं. बराबर, 26 मतलब उसके पास बस 26 ही, हमारे पास 36 है, मतलब 10 लेटर ज़्यादा है. तो